तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि थंबनेल देख को आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपके जो सारे प्रश्न थे कहाँ से पूछे गए थे फिजिक्स के, इस प्रकार से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का लेके आऊंगा, लेकिन अभी आज क्या है, फिजिक्स का करना है। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस वे में प्रिपरेशन करना है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे इस वाले टॉपिक को देखो, यहाँ से ये समझ आ जाएंगी कि जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है पूरे के पूरे वहां से 28 क्वेश्चन सीधे आए हैं टेक्स्ट बुक से। लेकिन देखो, इसको बताने के बाद मैं लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। फिर ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से यहाँ पे मान लो 3 क्वेश्चन दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, उसमें से भी एनसीईआरटी के लाइन से 10 उठ के आए हैं सीधे। एनसीईआरटी के डायग्राम से 4 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के टेबल से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल से 5 क्वेश्चन थे। और एनसीईआरटी की समरी जो है ना, वहां से 2 क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अपेंडिक्स जो होती है वहां से 1 क्वेश्चन। टोटल मिला कितने क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन ऐसे हो गए हमारे। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसको रखो, 31 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है जो कि एचसीवी, एक क्वेश्चन एचसीवी से है। तो देखो, सब मिला जुला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना भाई, कि आप ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी। तो भाई आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर उनको आपने अच्छे से फॉलो किया है तो वो एनसीईआरटी ही पढ़ा जाता है यार। हम अभी यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप अब से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, नहीं। सारी चीजें आपको ऑलरेडी चीजें पता है, वो टीचर वो क्लास में करवा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी डिकोड ना करके मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही है मेरे हैं। लेकिन इससे अच्छा मैंने एनसीईआरटी क्यों डिकोड किया कि हाँ भाई, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो, ना है कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 50 से 50 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने, पहले देख लो एक बार मेरे पेपर को, देख लो एक बार, दिखा देता हूँ, आप एक बार अंदाजा लगा लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, पहले आप आंसर देख लो पूरा, फिर मैं दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, एक बार जल्दी आप देख लो, स्वीप कर देता हूँ सारे क्वेश्चन को, आप देख लो। ठीक है, मेरा टेस्ट है भाई, मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था, मेरे फिजिक्स में बहुत कम गलत हुए हैं, लेकिन मेन बात है मैंने पूरा वहाँ पे बार में फिल ही नहीं कर पाया था। आपको रीजन मैंने टेलीग्राम में बता दिया था। ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चन बस गलत है फिजिक्स में, और मैंने 16 पूरा किया था लेकिन 31 ही फिल कर पाया। तो यह हो गया हमारा फिजिक्स। ठीक है, अपने टॉपिक पे जो कि हमें आज डिस्कस करनी है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन था कि अ टाइटली बाउंडेड 100 टर्म्स। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसका सही जवाब आएगा क्या आएगा? आप तो भाई क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे, मैंने वहाँ पे आंसर भी दिखा दिया सबका। तो ये देखो क्वेश्चन कहाँ से, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है ना, पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन जो है मैग्नेटिज्म का, वह क्वेश्चन सीधे यहीं से उठ गया है। वैसे भी एकदम ईजी था, जब मैं वो करवा रहा था, एक मिनट, जब मैं रिवीजन ले रहा था फिजिक्स का, तो वहां पर ही मैंने इस बात को आपको बताई थी। एक फार्मूला था ना, क्या, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये किसका था? पूरा फुल लूप का। जब इसको आधा कर रहे क्या हो रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r हो जा रहा था। फिर इसका आधा कर रहे थे, सॉरी, यहाँ पे 2 था, 4r हो जा रहा था। फिर इसका आधा कर रहे थे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 8r हो जा रहा था। तो मैंने वहां पर ही भी आपको बताया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे तो आंसर आ जाएगा इजिली। ठीक है ना, फिर देखो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो सेकंड कहाँ गया भाई, चलो देखते जाओ, सब क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं था भाई, जो पीवी ग्राफ होता है उसमें नीचे अगर मान लेते हैं हम वॉल्यूम है, नीचे वॉल्यूम है, तो अगर वॉल्यूम अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो सीधे भाई डब्ल्यू इक्वल टू पीवी होता है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो सीधे ऐसा क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन। तो इसको आप कहीं से किसी बुक से रिलेट ना करके इसको आप इजी क्वेश्चन के वे में रख सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन उससे अच्छा क्या है कि हम इसको इजी वे में रखें, कोई इसको मतलब एक बार पढ़ा रहेगा तो गलत नहीं करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सेकंड वाला। देखो यहाँ पे अब एनसीईआरटी का टेबल है। ठीक है, सीधे टेबल से क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई टीचर पढ़ाए और इस टेबल को आपको ना बताए। हर टीचर क्लास में बताते हैं इसको, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए जाओ एनसीईआरटी पढ़ने लगो लाइन में। ठीक है ना, चीजें वाली हो जाएंगे आराम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे यह क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन इस देखो, लेकिन हाँ एक बात है, मैं एनसीईआरटी रीडिंग के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए अगर अब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला जो क्वेश्चन हुआ ना, सीधे हमारा एग्जाम्पलर से उठ के आया है। प्रैक्टिस करो तो ऐसे क्वेश्चन शायद मिले। जैसे मान लो देखो, ब्रेस्ट एंगल दिया हमको, 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, एमसीक्यू फर्स्ट वाला जो टॉपिक है एग्जाम्पलर के अंदर वहां पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसको देखेंगे, इसका जो सही जवाब था, आई होप कि आप लगा ही चुके होंगे, क्या था, द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, बट ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका था। अब देखो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीधे भाई सबको सब टीचर कराते हैं एनसीईआरटी की लाइन से, तो यहाँ पे लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टीचर पे ट्रस्ट करें। इजी क्वेश्चन था, 1 2 दिया तो वो इसका क्या होता है, इनवर्स होता है 2 1, इसका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट का है। अब यह क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पलर में दिया है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कहाँ पे दिया है, हमारे एग्जाम्पलर में दिया है, सीधे इसको भी आप टिक, इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि देखो ये आया हमारे पीवाईक्यू से 1994 के। यहाँ पे एक डाउट कि बहुत लोग पूछते हैं कि हम भाई 9-10 साल के पीछे का पीवाईक्यू करने चलेगा। जी, आप बायो को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें ना, तो आप बहुत जितना पीएस हो सकता है ना उतना पीएस पीवाईक्यू लगा, अभी तक आपके पास टाइम है, जितना पीएस हो सकता है उतना पीएस से पीवाईक्यू को सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 1994 टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब था 4 वाला था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
वही वाला क्वेश्चन है, ये दिखा जा रहा है कि जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था, तो वह है, ठीक है, जेईई मेंस में भी आया था। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो जैसे यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, तो भाई इस क्वेश्चन को मैं एकदम आराम से करवाया था। कहाँ पे देखो, कुछ है नहीं, सब कुछ दे रखा है हमको, बस फार्मूला लगाना है यहाँ पे यार। बस यहाँ पे मैं फार्मूला, इसका आंसर आईयूपी 4 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल 9.1 का है क्वेश्चन, सीधे यही पढ़ेंगे तो आपको समझ चीजें आ जाएंगी। अब यह क्वेश्चन देखो, अब बताओ कि इसको कितना इजी सोल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आया था, 6 आया था। मुझे तो पूरा भी आंसर भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। इसका आंसर क्या आया था, 6 आया था, ठीक है ना। आराम से सोल्व कर सकते। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में, भाई देखो मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ बुक पेपर कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। नीट के पीवाईक्यू में पूछा हुआ था कब, 2015 में, तो आप पीवाईक्यू से उसको रेट कर सकते हो। 2024 अभी देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल से ये वाला क्वेश्चन आया, कौन सा देखो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, ये किसमें से हमारे एग्जांपल सोल्व एग्जांपल है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आते हैं देखो अपने अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आप एक बार ध्यान से एनसीईआरटी को, नहीं एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से अगर क्लास में ही पढ़े होंगे तो आपको चीजें आराम से समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। कैसे इसको सोल्व किए होगे आप, यहाँ पे मैं सोल्व नहीं करूँगा यार, लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना, इसका सेकंड आ जाएगा। अभी तो अपना पेपर दिखाया था ना, अभी पेपर पे दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे सोल्व किया है। बहुत कम में सोल्व हो गया था, पेपर बहुत भाई ईजी था, लेकिन लेंदी था, टाइम नहीं बच पाया, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इस वाले की। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, वीट क्या बन रहा है हमारा, वीट भी, जिसमें करंट जाएगी नहीं, और ये दोनों हमारे क्या है, सीरीज में है, तो इसको सीरीज में सीधे का सीरीज में इसको कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल जैसे, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, दो दो एक हो जाएगा, दो दो एक हो जाएगा, मतलब एक एक दो, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आएगा। मतलब पेन चलानी ही नहीं थी, देख के आंसर लगाना था, ठीक है ना। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या देखूँ, 1999 ने पूछा है भाई, जो एक बार ध्यान से पढ़ा होगा चीजें कुछ समझ जाएगा। एक तो बात यहाँ पे क्लियर है कि पीवाईक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर जो लोग हमें जानते हैं, मैं तो बोला ही था भाई पीवाईक्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आएंगे ही। लेकिन अगर कोई ये मत सोचना कि अब एनसीईआरटी बाबू से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें फिजिक्स की, जी नहीं, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनको फॉलो करिए, वो हर चीजें आपको करवाते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। बस बहुत ज्यादा अगर आपको करने का मन कर रहा है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगा लो, और अगर टाइम है अभी, तो अभी से स्टार्ट करोगे तो टाइम तो है ही। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, उसके एक्सरसाइज लगा लीजिए, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे समझ जल्दीबाजी में गलत हुआ है, ठीक है ना। इसका मैंने क्या लगाया था, ए बी सी डी लगाया था, उसका मैंने क्या लगाया था, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया था, लेकिन इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्यों, देखो जैसे मैं अगर दूर जाता हूँ तो यह क्या चाहेगा, इसको पास लाना। नॉर्थ अगर जा रहा है दूर, तो इसके पास ये क्या बनेगा, साउथ। साउथ बनेगा तो कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी, मतलब कि ए से बी, इसमें तो हो गया। इधर जाएगा तो ये वाला क्या बनेगा, ये इसको रिपेल करना चाहेगा, मतलब साउथ बनेगा। अगर साउथ बनेगा तो इधर से भी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। मैंने सोचा कि भाई क्लॉकवाइज ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसका क्लॉकवाइज ऐसा होगा, ऐसा टाइप का, ठीक है ना। ध्यान सोचना, मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने एनालिसिस देखने के बाद भी अपना सही माना था कि मैं ही सही हूँ, लेकिन अब क्लियर हूँ कि वाला मेरा माइनस हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। ये भी देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ठीक है ना, कहाँ से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। अब ये वाला क्वेश्चन को देखिए, बहुत क्वेश्चन इजी है, लेकिन अब एनसीईआरटी डिकोड तो कर ही देंगे। देखो इससे ये वाला हमारा जो ग्राफ होता है इस कोऑर्डिनेट में बनता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहला स्टेटमेंट हमारा यही था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला म्यू आई, अब इस वाले को पढ़ेंगे पीएन जंक्शन के अंदर, यहाँ पे पढ़ोगे तो आप दूसरा वाला भी आपको मिल जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिट्टो कुछ नहीं था भाई, ये जेईई मेंस का पीवाईक्यू 2015 का। अभी अगर जो टारगेट कर रहे हैं दोबारा, तो उसको आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू को अपने प्रैक्टिस में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वहां से था, ठीक है। अब देखो अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह वाला जो क्वेश्चन हमारा है, यह भी देखा, ये एनसीईआरटी दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कोई टीचर पढ़ाए और इसको ना बताए, तो क्यों आप इतना उसके पीछे भाग रहे हो, कोई परेशान मत होना, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब आएगा एसर्शन सही, रीजन इसका गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे पी अपन आर की होगा ना, पी टू पी नहीं आएगा, रीजन हमारा गलत है, एसर्शन टू, रीजन फॉल्स। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब इसको कितना हमने मैंने तो भाई देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर, मतलब पूरा सब कुछ करके उसके बाद गलत कर दिया। आंसर क्या निकाला मैंने, 72, लेकिन 72 बराबर क्या था, एल स्क्वायर। इसको हमको रूट में करना था 72 को, तो रूट में करेंगे तो 8.5 आएगा, इसका आंसर थर्ड आएगा। देखो इतना इजी वे में इसको याद किया था। जैसे मान लो कोई रोड है, रोड के अगर एक इंड से हमें मोमेंटम इनर्शिया बताना होता है तो होता है ml²/3। अगर कोई रोड है अगर उसको बीच से निकालना होता है, मिड पॉइंट से, तो होता है ml²/12, ठीक है। तो मिड की बात किया जा रहा है, मिड की, तो मिड से हम क्या करेंगे, ml²/12 को बराबर कर देंगे, जो उनको आंसर दिया है इन्होंने 2400, फिर सोल्व करेंगे, इजीली आंसर निकल रहा था, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने क्या लगाया, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये मेरा गलत हो गया है। लेकिन आएगा क्या, इसका आंसर थर्ड आएगा, 8.5। इसी का बस कुछ नहीं करना था, रूट करना था। तो ये सारी गलतियां होती रहती है, मैं गलती ये बताते चल रहा हूँ आपको, ताकि आइडिया मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। तो इसको अगर भी आप बिना पेन चलाए सोल्व होने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आ रहा था 8, ठीक है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप देख लो, लेकिन आप अगर देखो फिजिक्स का पेपर इतना ईजी आता है, अगर आप थोड़ा सा भी क्लास में मेहनत किए हैं, थोड़ा सा भी क्लास को मेहनत किए हैं, और उसके अलावा सारा ध्यान अपने प्रैक्टिस भी दिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिए हैं, तो आपकी फिजिक्स इतनी ईजी लगेगी ना। जो लोग फिजिक्स डरते हैं उनको बता रहा हूँ कि आप एक लेक्चर क्लास में देखो, उस लेक्चर ज्यादा कि आप उतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, उतनी आपके लिए फायदा होने वाली चीजें। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, वहां पे माइंड ब्लैंक हो गया था इस क्वेश्चन में क्या करना, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन ना। ध्यान सोचो, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस, एक बार सोचो, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी, ऐसी बहुत सारी सेल बना लेंगे। अब सोचो हम क्या करेंगे कि मान लो अगर हमें
6 वाले सेल में से कहाँ पे जाना है, सेकंड पे जाना है, 6 से सेकंड में जाना है, तो न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं ना, न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे वहाँ से एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मतलब हम सोच के निकाल सकते थे। तो आप इसको, अगर जो लोग जिनका सही था उनका तो सही था, लेकिन मैंने वहाँ पे इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, पूरे लाइन को पढ़िएगा यहाँ से, एनसीईआरटी की लाइन से है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें अब बोनस की कल्पना तो मत करिए, क्योंकि रेडिएटिविटी हमारे सिलेक्शन था नहीं, तो इसका एक भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है, लेकिन बहुत इजीली बन जाता है। देखो 2009 के पीवाई के पूछा है, आंसर इसका क्या आएगा, ये आएगा 81, 280, शायद ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है इजी है, कैसे करना है हमको। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिए, ये हमको दिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगी हमको वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ से, और फोर्स दिए 5 न्यूटन, मल्टीप्लाई करते हैं, बिना पेन चलाए आंसर आने वाला था, ठीक है ना। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी साइज का है, वो वैसे भी इजी था, एंड गेट आएगा इसका, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा हुआ बिल्कुल इजी था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है ना। इसको भी अगर आप सोल्व किए होंगे तो बिल्कुल इजी था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था बहुत, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या था आपका, GM/m r², ठीक है ना, यही था फार्मूला, इसी पे पुट करना था। एक बार क्या करना था, बस यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है, इस क्वेश्चन कंट्रोवर्सी हम समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पहले स्टेटमेंट में लिखा है एटम्स इलेक्ट्रिक न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड पहला वाला स्टेटमेंट से देखो, पहली लाइन मिल गई इसकी, समरी में लिखी है एनसीईआरटी में। लेकिन ये लिखा है ना, एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड द इमिट देयर कैरेक्टराइजेशन स्पेक्ट्रम, ईच लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ दम। मोस्ट ऑफ ईच में बहुत अंतर होता है भाई, तो ये वाला दिक्कत हो सकती है, मतलब गलत हो सकता है, मैंने तो सही मारा है, लेकिन गलत हो सकता है वाला। अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी डायग्राम से, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो, अगर ये अगर मान लो कैसा होगा, ये अगर मान लो रफ होगा, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे होगा, अगर हमको ऐसे चलाना है, तो जो पी वाला पॉइंट है ये ज्यादा फास्ट चलेगा एज कम्पेयर टू क्यू, तो इसका जो आंसर आएगा कि पी मूव फास्टर देन क्यू, 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि सर्कल है, सर्कल जो वेलोसिटी होती है कैसे टेंजेंशियल होती है, मतलब वेलोसिटी जो होती है वो होती है इसके इस वाले पॉइंट के टेंजेंशियल, यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी, मतलब वेलोसिटी हर जगह बदल रही है, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे। जब पार्टिकल यहाँ होगा तो एक्सेलरेशन यहाँ होगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो एक्सेलरेशन इधर होगा, मतलब कि दोनों क्या होंगे, वेरी वेलोसिटी, वेरी एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, इजीली था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन देखो 29 वाला, बिल्कुल कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड है, 1280 इसका आंसर आएगा, देख लो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जेईई मेंस का पीवाई 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है, 2 इसका 1 आ जाएगा, सोल्व किए होंगे आराम से, बस देख लो कि पीवाई भी इसका प्रीफर कर सकते हो जेईई मेंस का। अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, कितना इजी सा है। अब यहाँ पे 5 हो गया, 5 हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, खैर इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है मीटर में, तो मीटर में देखेंगे ना, तो 2 ऑप्शन तो काट देंगे, सेंटीमीटर वाला, ये 2 ऑप्शन बचा। अब इसके लिए क्या करेंगे, ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितने हमको दिए, पाई, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/t, ठीक ना। पाई से यह कट गया, मतलब टी इक्वल टू क्या आ गया, 2। इजी था ना, पेन नहीं चलाना था, इसमें मैं तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एकदम इजी था ये, 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, यह दिखा दिया हूं मैं अपेंडिक्स, लेकिन कोई नीड नहीं है, सब टीचर बताते हैं कि जो हमारा क्या होता है, स्ट्रेन और जो एंगल होता है वो हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है ना, डायमेंशन लेस। सॉलिड एंगल जो होता है डायमेंशन लेस, तो इसके जैसे कौन होगा, स्ट्रेन और एंगल, तो 3 इसका आंसर आएगा। यूनिट डायमेंशन था। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, लेकिन यहाँ पे पढ़ने में गलती हो सकती है, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, सेम पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 0, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, यह जो क्वेश्चन है इसका सोल्व तो किए होगे, देख लो यहाँ पे पीवाई की में आया है 1998-96 में, इसका आंसर आएगा 40, ठीक है ना। अब देखो जैसे यह वाला क्वेश्चन है, यह वाला बिल्कुल इजी था, लेकिन सोल्व करने में कठिनाई हो सकती है, इसका आंसर भाव आएगा, एक बार यहाँ पे देख लो 2022 के सेकंड वाले सीट में पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये फिगर तो मान लो बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के पूछ दिए हैं, और वहाँ पे लिखे भी हैं P1 बड़ा होगा P2 से P3 से। बताओ ऐसा क्वेश्चन मैंने सबको सोल्व किया, लेकिन हमारे फील नहीं हुआ, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे यह क्वेश्चन हुआ, पढ़ेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी 37 वाला, ठीक है ना। इसमें आप एक बार स्क्रीन को रोक के पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। मेन क्या है कि एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन कहाँ पे, एनसीईआरटी की समरी से है, ठीक है ना, ठीक है ना। एनसीईआरटी की समरी पढ़ना है यहाँ पे जूम करके, उसके अलावा चीजें क्लास में बताई जाती हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हो गया क्या पूरा 38 क्वेश्चन, शायद मैंने पूरा कर लिया, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन भाई जो बच रहे हैं वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, मैंने तो पूरा क्वेश्चन लिया था, कुछ क्वेश्चन लग रहा है बच गए। चलो इतने से इतना आइडिया तो हो गया ना यार, पूरा क्वेश्चन दिखाने से पहले मैंने अपना पेपर भी दिखा दिया, पूरा आइडिया होगा कि पेपर कहाँ से आ रहा है। एक बार मेरा पेपर दोबारा देख लो, एक मिनट देख लीजिए, हाँ जो बच रहे हैं मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ करवा दिया था। जैसे एक क्वेश्चन था 50 वाला, इजी कैटेगरी के आते हैं सब क्वेश्चन, बहुत इजी पेपर था भाई। लेकिन देखो ये क्वेश्चन क्या था, Fe/F0 करना था, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग पावर F/F, मतलब इसको काटोगे 140 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से, तो हमारा आ जाएगा 28, फर्स्ट आंसर आएगा।
ये सब क्वेश्चन मैंने कर रखा है लेकिन फिल नहीं हुआ। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन हुआ, कुछ नहीं करना था, हमें पता है कि जो एक्स किसका दिया है, वीटी ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है डीवी अपॉन में dt क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन का ये कि थोड़ा सा सोचने पे आंसर आ जा रहा था हमारा सेकंड। अब देखो एक यह था क्वेश्चन, पढ़ो इसका आंसर m/2 आएगा, बिल्कुल ईजी है। ये भी एनसीईआरटी से ही है लेकिन बस क्लास में करवाया जाता है। ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था आपको, लगभग लगभग एटलीस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। जैसे इसमें का आंसर यह है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर 0.93 आएगा, ये देखिए। इसका √2 आएगा, ये भी इजी है। टू रूट 9। जो क्वेश्चन बच रहे थे उसका एक बार देख लो। ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसका 0 करवा दिया हमें। ये भी हो गया है, ये भी मैंने करवा दिया है सारे। इसका 50 फार्मूला बेस्ड था, इसे सवाल में स्टैंड करके निकालना था। तो धन्यवाद, शायद कुछ हेल्प मिली होगी। इसी अकॉर्डिंग मेहनत करना है। और जो लोग यहाँ पे बचे हुए हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देख लो। तो भाई जिनका पेपर बढ़िया नहीं गया है, उनके लिए अभी हमने दोबारा स्टडी तैयार कर दी, जिससे कि मेरा भी उतना बेहतर नहीं गया है। शायद कॉलेज मिल जाए, लेकिन बॉर्डर वाला कॉलेज मिलेगा तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने सही करी थी प्रिपरेशन, उस हिसाब से नहीं हुआ पेपर मेरा, तो मैंने ड्रॉप लेने का सोच लिया था। ऑलरेडी सेकंड ड्रॉप था या थर्ड ही हो जाएगा। तो देखो अब जैसे मान लो कि अभी हमने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, फ्लो बना हुआ है तो फ्लो को कंटिन्यू ही रखते हैं। तो उसके लिए देखो, जैसे मान लो अब टेस्ट नंबर फर्स्ट, सबसे पहला टेस्ट हमारा होगा 25 मई को। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने जितने लोगों को 500 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, सबका एक अलग से ग्रुप बना दिया है। 40 से 50 लोग वहाँ पे हो गए, और सबका मैंने प्रूफ लेके ग्रुप बनाया है कि भाई हाँ ठीक है आपके, मैंने मतलब कि मैंने उनकी कॉपी को मंगवा के मैंने खुद देखा है कि हाँ ऑलरेडी हैं, तो उनको मैंने ऐड करा है। रीजन कि यहाँ से हमारा तो फायदा हो या ना हो, लेकिन और जो हमारे साथ जुड़े हुए ऑलरेडी टेलीग्राम पे हमारे 1700 लोग हैं, तो और जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी फायदा हम करवाएंगे। ठीक है, ताकि सब लोग मिल के मेहनत करें, क्या पता है एक बहुत बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो यह टॉपिक हो गया हमारा फिजिक्स का। इसको आपको कवर करना है, आप किसी भी टीचर से कवर कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी पूरा टॉपिक जितना भी मेरे नोट्स में है सब मैं कवर करवाऊंगा ही, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे भैया आपसे मुझे समझ आता है, तो उनके लिए तो मुझे करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, टेस्ट का मैं डिस्कशन भी करूंगा। बस आपको क्या करना है, अपने घर से एमआर लेनी है, मैं पीडीएफ, अगर मान लो 25 मई को एग्जाम है तो मैं 2 बजे आपको 2 बजे पीडीएफ सेंड करूंगा ग्रुप में, आपको वहां से डाउनलोड करके टेस्ट देने बैठ जाना है। ठीक है, टेस्ट देने बैठ जाना है, पूरा 3 घंटे का पेपर देना है। तैयारी बेहतर कर, देखो जैसे मान लो ये ग्रुप हुआ, जैसे मान लो ये भाई हैं साहब, उनका 594 है, इनको कहाँ से, वेस्ट बंगाल से हैं। पूरी उम्मीद है कि कॉलेज मिल जाएगा। जैसे ये भाई मयंक ठाकुर जी हुए यूपी से, 500 नंबर मैंने इनका जोड़ा है। आयजा हुई, तो इन लोगों का नंबर मैंने जोड़ा है। और फायदा क्या होगा ना कि जो ये जो टेस्ट मैं करवा रहा हूँ ना, ये वाला टेस्ट, ये टेस्ट पूरा अब चलेगा साल भर। जो अभी फॉलो करा, ऐसा नहीं कि अभी करवा देंगे टेस्ट, और जब तक पूरा सिलेबस साल भर तुमको जल्दी सिलेबस खत्म करवा दूंगा। जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर तो फुल टेस्ट पे आ जाएंगे। तो अगर जिनका नंबर बेहतर आता है, 550 प्लस आता है, तो उनको हम इस वाले ग्रुप में ले लेंगे, ताकि वो अभी इसी कैटेगरी हो जाए। ठीक है ना, ताकि अच्छे लेवल का कंपटीशन फील करें, ताकि थोड़ी सी रैंक टाइप का, समझ रहे होगे आप। तो धन्यवाद।